जितना उछलना था वो कुतुब मीनार से उछल लिए। अब तो शांत बैठ जाइए। विपक्ष के नेता हैं, भले ही उनको दर्जा आप लोगों ने नहीं दिया है, लेकिन विपक्ष का नेता, भाजपा तो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके विधायक दल के नेता हैं। वो भाजपा के टिकट पर चुनाव ही नहीं लड़े तो भाजपा विधायक दल का नेता कैसे होंगे? भाजपा विधायक दल के नेता बन जाएंगे जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत कर आ जाएंगे, और जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे उनकी जमानत जब्त होगी। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और इस वक्त भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन के पास सैकड़ों अघोषित संपत्ति है, जिसके बाद से जो है राजनीतिक सरगर्मी झारखंड में बढ़ गई है। थोड़ी देर पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें उन्होंने बाबूलाल के आरोपों को खारिज किया है। दादा, जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं उसमें कितना दम है, और आप लोग जब ये खारिज कर रहे हैं उनके आरोपों को, तो आपके पास क्या आधार है? नहीं, देखिए, बाबूलाल जी में कितना गंभीरता है वो तो उनके जब विधायक भाजपा में गए थे, मैंने उसका एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाया और उन्होंने वो चिट्ठी भी जारी की थी। तो उसके बाद चीजें क्या हुई आपको मालूम ही है। इसलिए बाबूलाल जी को अब बहुत ज्यादा गंभीरता से हम लोग लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मामला गुरुजी के नाम पर था, इसलिए। अन्यथा लोगों ने तो उनको चुप रहने के लिए कहा है 2024 तक। उछल कूद नहीं करना चाहिए उनको। बाबूलाल जी को चुप रहने के लिए बोला गया? जनता ने कहा है कि आप उछल कूद मत कीजिए। जितना उछलना था वो कुतुब मीनार से उछल लिए। अब तो शांत बैठ जाइए। विपक्ष के नेता हैं, भले ही उनको दर्जा आप लोगों ने नहीं दिया है, लेकिन विपक्ष का नेता, भाजपा तो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके विधायक दल के नेता हैं। वो भाजपा के टिकट पर चुनाव ही नहीं लड़े तो भाजपा विधायक दल का नेता कैसे होंगे? भाजपा विधायक दल के नेता बन जाएंगे जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत कर आ जाएंगे, और जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे उनकी जमानत जब्त होगी। बाबूलाल जी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, आप उनको नकार दीजिए कि भाजपा में नहीं है, लेकिन जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लोग, और आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गंभीरता को आप भी ले रहे हैं, आपकी पार्टी भी ले रही है, और यही वजह है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस सारे आरोपों को खारिज कर रहे हैं, तो आधार क्या है? और जब एक खारिज कर रहे हैं आप, तो आपके पास तो अपना कुछ आधार होगा, क्योंकि वो तो बोल रहे हैं कि भाई ये सारे के सारे संपत्ति जो है जांच में आया है। यदि जांच में आया है तो उसका हस्तांतरण होना चाहिए ना। अब इसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? सीबीआई तो लेगी नहीं। अब जब वो उनका जो रिपोर्टिंग सेंटर जो है बाबूलाल जी, अब उनको लेना पड़ेगा, तो वो संपत्ति हमें दे दे, हम खुशी खुशी लेके डिक्लेयर कर देंगे कि 108 है। कुछ ज्यादा भी देंगे, अपना वाला भी देंगे, उसको भी ऐड करके बता देंगे। लेकिन जो डिक्लेयर्ड है, और देखिए, सोरेन परिवार 1977 से 72 से तो सार्वजनिक जीवन है और 77 से संसदीय जीवन की शुरुआत है। आज 2022 है, कोई 1-2 दिन का तो है नहीं मामला। 45 वर्षों का सफर है। तो इतना लंबा सफर में आपको तो बेसैर सिर पैर के आप बात करते रहे, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं बाबूलाल जी की संपत्ति की सारी जानकारियां हमें है। तो आप ये बोल रहे हैं कि बाबूलाल के पास जो है अवैध संपत्ति है? मैंने वैध अवैध नहीं कहा, संपत्ति कहा। संपत्ति तो मेरे पास भी है, आपके पास भी है, वो वैध है कि अवैध है, सवाल इसका।
हमारे पास तो इज्जत ही हमारी संपत्ति है। गुरुजी के पास जो संपत्ति है वो करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास की पूंजी उनके साथ है। इससे बड़ा कोई संपत्ति हो सकता है क्या? बाबूलाल जी के आरोपों पे इसलिए भी चर्चा हो रही है कि वो शिबू सोरेन, जिनको गुरु जी के नाम से पूरा झारखंड पुकारता है, काफ़ी प्रतिष्ठा है उनकी समाज में, पूरे राज्य भर में, तो ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बाबूलाल ही क्यों ना हो, अगर वो आरोप ऐसे लगा रहे हैं जिससे उनकी छवि पे एक सवाल उठ रहा है, तो क्या जेएमएम कानून का दरवाज़ा खटखटाएगी? क्या मानहानि का केस दर्ज करने को लेकर भी आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, ये लड़ाई, राजनीतिक जो लड़ाई है, उसका सबसे अच्छा समाधान लोकतंत्र में चुनाव है। ये फॉर्मेलिटीज, जो लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं, ये तो पार्टी का जो लीगल सेल है वो देखेगा। लेकिन चूंकि सांगठनिक दृष्टिकोण से हम लोग बात करते हैं, तो इनसे निपटना हम लोगों को आता है। तो आप सुप्रियो को सुन रहे थे, लगातार लगभग हर रोज जो है पार्टी की बातें काफ़ी प्रमुखता से रखते हैं, लेकिन आज जब ये बाबूलाल के आरोपों को खारिज कर रहे थे तो एक तरीके से जो आधार बना रहे थे वो ये था कि बाबूलाल अक्सर कुछ बोलते हैं, अक्सर कुछ कागजात सामने रख देते हैं, लेकिन उन कागजातों का कोई मतलब नहीं होता है। और वो जो कागजात और जो चीज़ें झामुमो ने जो आज सार्वजनिक किया, वो दरअसल 2014 में जो झाविमो के टिकट पर जो विधायक चुनाव जीत करके आए थे और बाद में भाजपा चले गए, और उस वक्त जो बाबूलाल ने कई कागजात सामने रख करके उन विधायकों पर, भाजपा के कई बड़े नेता जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, ऐसे नेताओं पर उन्होंने सवाल खड़ा किया था। उन्हीं चीज़ों को आधार बना करके आज झामुमो ने पूछा कि ये जो कल आप कागज़ दिखा रहे थे, इसके पहले भी आप कागज़ दिखा रहे थे राज्य को, उसका क्या हुआ है? कुल मिलाकर के झामुमो बाबूलाल के आरोपों को जो है हल्के में प्रस्तुत कर रही है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in